हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आउट की गई हैं। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई हैं, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई फीस क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर नीचे स्क्रॉल करने पर व्हाट्स न्यू में पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 पे क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये PDF फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल्स काफ़ी लेंथी तरीके से दी गई हैं। 36 पेज की ये फाइल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसॉन में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी है, SC के लिए 30 है, ST के लिए 15 है, OBC में 39 है एंड 17 पोस्ट आपका बैकलॉग से है। EWS में 20 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 147 है। मल्टी स्किल्ड वर्कर की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 10th पास मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है। साथ ही कैंडिडेट के पास पोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट से या नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड से या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या ब्रिक मैसन में होना चाहिए। मल्टी स्किल वर्कर की एज लिमिट 18 से 25 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट में है ये। यहाँ पर अनरिजर्व में 56 वैकेंसी है, SC के लिए 26 है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 44 है, EWS में 16 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नर्सिंग असिस्टेंट में 155 है एंड मैसोन एंड नर्सिंग असिस्टेंट दोनों को मिलाकर ग्रांड टोटल जो वैकेंसी है वो 302 है। नर्सिंग असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 पास आउट मांगा गया है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है। साथ ही 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा गया है नर्सिंग में या ANM में यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी में, या इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर आपके पास ANM या नर्सिंग में सर्टिफिकेट नहीं है तो पास क्लास 2nd कोर्स फॉर नर्सिंग असिस्टेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज या जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स ट्रेनिंग स्कूल से क्लास 2nd नर्सिंग कोर्स पास आउट होना चाहिए। 18 से 27 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट की सैलरी सेम है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900। साथ में ऑल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, HRA, DA, TA इत्यादि भी यहाँ पर दिया जाएगा। अप्लाई मोड यहाँ पर ऑफलाइन है। अप्लाई फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। अप्लाई फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। 25 मई 2022 एप्लीकेशन को पहुंचने की लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए पेज नंबर 1 पे ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 मंथ्स ओल्ड अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी है। नेम ऑफ द पोस्ट डालना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट 1 या 2 एंड रिक्रूटमेंट सेंटर GREF सेंटर पुणे है, ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। आपकी कैटेगरी कौन है, वेटेज परसेंट मार्क्स, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है।
एंड वेदर यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस या नो, इस पर क्लिक करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसे आप हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हैं। तो अपना नेम आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है, फादर्स नेम डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार डालना है, अपना परमानेंट एड्रेस देना है विद पिन कोड एंड प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस भी विद पिन कोड देना है। देन एप्लीकेशन फीस, आपको जो फीस आप सबमिट करेंगे, नेम ऑफ द बैंक, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंसेस, ट्रांजैक्शन डेट एंड अमाउंट ऑफ यहाँ पे फिल करनी है। एंड यहाँ पर यस या नो में पूरे आंसर देने हैं। वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस या नो, वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रीव पर्सन, यस या नो, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। देन आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम ऑनवर्ड्स, यानी कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट से लेकर के जितनी भी आपके पास मार्कशीट्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। देन टेक्निकल एजुकेशन की डिटेल आपको डालनी है। एंड अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल में, हैवी मोटर व्हीकल्स में जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। देन टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं। एंड साथ में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म क्लिक करना है। यहाँ पर प्लेस, डेट, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको देना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट देना है। देन स्पीड पोस्ट के द्वारा निम्न एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस है ग्रेफ सेंटर, डिगी कैंप, पुणे 411015 पे। आपसे 25 मई 2022 से पहले स्पीड पोस्ट के द्वारा या साधारण पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से आपका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के बेस्ड पर सिलेक्शन होने वाला है। एंड यहाँ पर सिलेक्शन के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी चलेगा। एंड यहाँ पर ओनली मेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रत्येक कैटेगरी से 10 गुना कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन, पीईटी एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये फ्रेंड्स देख लेते हैं सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसॉन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्रिक्स स्टोन मैसनरी वर्क से, पियर आर्चेस से, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर से, पॉइंटिंग से, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड इट्स यूजेस से, प्लास्टरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूज ऑफ स्टेजिंग एंड शटरिंग से, एंड जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि अगर आप मल्टी स्किल वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यूज एंड डोज ऑफ ड्रग्स से, फर्स्ट एड से, टाइप्स ऑफ बेड्स एंड बेड मेकिंग से, हाइजीन एंड सैनिटेशन से, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट से, प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विप्स एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट में कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। जबकि प्रैक्टिकल टेस्ट में मल्टी स्किल्ड वर्किंग मैसॉन के लिए ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, मिक्सिंग मोर्टार एज पर प्रोपोर्शन, यूज ऑफ वाइब्रेटर्स, इरेक्टिंग नॉलेज ऑफ शटरिंग, क्योरिंग प्रोसीजर से यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। एंड मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट में आपके आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ मेडिकल इक्विप्स एंड इंस्ट्रूमेंट से, आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स से, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट से, एंड मैनेजमेंट एंड इवैक्यूएशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।